नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर इजराइल हमास के बीच चल रहे मुकाबले में इजरायली सेना के 3 से ज्यादा और जवान यहां पर खत्म हो गए हैं। इसको लेकर के खुद इजराइल की सेना ने पुष्टि की है। आगे हम आपको इन जवानों की तस्वीर भी दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हिजबुल्लाह ने अब इजराइल के ऊपर कार्रवाई तेज कर दी है। लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह ने एंटी टैंक मिसाइल जो है इजराइल में कई लोगों को इंजर्ड कर दिया है। आगे इसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका के साथ साथ इजराइल को लाल सागर में बहुत बड़ा झटका। हुतियों के खिलाफ बनाई जाने वाली टास्क फोर्स से अब सऊदी अरबिया, इजिप्ट और यूएई ने जो है इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा को लेकर के ईरान का बहुत बड़ा ऐलान। इराक ने अब जो है गाजा के लोगों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है और 10 मिलियन लीटर ईंधन गाजा के लिए भेजा है। आगे हम आपको इस खबर की भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब नहीं होगी बंधकों की रिहाई। गाजा पट्टी में जिस तरीके से मुकाबला चल रहा है, इसको लेकर के हमास इजराइल के बीच जो डील चल रही थी उसमें कई मांगे जो है वो हमास अब नहीं मान रहा है। हमास का साफ कहना है कि जब तक पूरी तरीके से सीज फायर नहीं होगा तब तक हम बंधकों को नहीं छोड़ेंगे, जिसके बाद ये डील फिर एक बार जो है होल्ड हो सकती है। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर एक इजरायली सेना के जवान को आईफोन ने बचाया है। इसको लेकर के एक रिपोर्ट सामने आई है जो आगे आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर बढ़ती नफरत के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। आगे इनके बयान को भी सुनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा में इमीडिएटली सीज फायर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि गाजा पट्टी के अंदर आज 74 यानी 74 डेज से ज्यादा का टाइम हो चुका है। लगातार जो है मुकाबला जारी है, लेकिन हमास को यहां पर एक और बड़ी कामयाबी मिल गई है। खबर आ रही है कि गाजा पट्टी में पिछले 12 घंटों में इजरायली सेना ने अपने 3 और जवानों को खो दिया है और हमास ने 3 और इजरायली जवानों को नेस्तो नाबूद कर दिया है। इसको लेकर के आईडीएफ ने खुद इसकी पुष्टि की है, जो कि मैं आपको स्क्रीन पर खबर के जरिए से दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। अभी तक सेकेंड टाइम जो गाजा में मुकाबला शुरू हुआ है उसमें 137 से ज्यादा इजरायली जवान जो है नहीं रहे हैं। यह अपने आप में दर्शाता है कि हमास किस कदर इजराइल के ऊपर अब जो है गालिब होता हुआ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं इजराइल ये बैटल हारता हुआ नजर आ रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। यहां पर हिजबुल्लाह ने भी अब इजराइल के ऊपर कार्रवाई तेज कर दी है। आप इस खबर को देख सकते हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर के मुताबिक 2 लोगों को हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर से कार्रवाई करके इजराइल के और जो है इंजर्ड कर दिया है। खबर आ रही कि कल जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने एक एंटी टैंक मिसाइल जो इजराइल के ऊपर दागी थी, जिसमें कई घर के साथ साथ कई गाड़ियां और कई बिल्डिंग्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए थे, उसके बाद आज फिर सुबह हमें बताया जा रहा है कि इजरायली सेना के ऊपर और इजरायली सेना के कई ठिकानों के ऊपर हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई की है और इसमें 2 लोगों के इंजर्ड होने के साथ साथ कई सेना के ठिकानों के नुकसान की खबर सामने आ रही है। यह अपने आप में दर्शाता है कि हिजबुल्लाह ने भी अपनी कार्रवाई इजराइल के ऊपर अब तेज कर दी है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। यहां पर हुतियों के खिलाफ लाल सागर में जो टास्क फोर्स अमेरिका और इजराइल बना रहे थे, जिसमें कई देशों से उन्होंने समर्थन मांगा था, इस टास्क फोर्स वाले मामले में अमेरिका और इजराइल को जबरदस्त झटका लगा है। खबर आ रही है कि यमन के करीबी देश सऊदी अरबिया, इजिप्ट और यूएई ने अब इस टास्क फोर्स में शामिल होने से इनकार कर दिया है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने यह रिक्वेस्ट की थी इजिप्ट और सऊदी अरब और यूएई से कि आप भी हुतियों के खिलाफ बनाई जाने वाली टास्क फोर्स में शामिल हुई है और लाल सागर में इजराइल के जहाजों को बचाइए, जिसमें अब सऊदी अरबिया, इजिप्ट
एजिप्ट, यूएई ने साफ कह दिया कि हम हूतियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाली टास्क फोर्स में शामिल नहीं होंगे। तो ये अपने आप में इजराइल और अमेरिका को बहुत बड़ा झटका है। साथ ही साथ रूस और चाइना ने भी इस टास्क फोर्स में शामिल होने से इनकार कर दिया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। अब इराक ने गाजा के लोगों की मदद के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। इराक ने गाजा के लिए 10 मिलियन लीटर ईंधन तेल भरा जहाज गाजा भेजा है दोस्तों। यह पहली खेप इराक की तरफ से गाजा को दी गई है, क्योंकि गाजा के अंदर आपको पता होगा फ्यूल्स वगैरह की कमी होने की वजह से कई हॉस्पिटल्स का काम रुका हुआ है। कई जगहों पर गाड़ियां जो है एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रही है, जिसके चलते अब इराक की तरफ से यह बहुत बड़ी मदद का ऐलान गाजा के लोगों के लिए किया गया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि यहां पर सामने आ रही है दोस्तों। हमास इजराइल के बीच चल रही डील अब होल्ड हो सकती है और अब बंधकों की रिहाई नहीं होने वाली है। दरअसल जो लगातार मध्यस्थता कतर इजराइल और हमास के बीच करवाना चाहता था, उसमें कुछ ऐसी मांगे हमास ने इजराइल के सामने रखी थी जिस पर इजराइल राजी नहीं हो रहा है और इसी के चलते ये डील अब खट्टे में पड़ सकती है। मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं, देख सकते हैं। इजराइल और हमास की जो है मुकाबले में अब इस जो है मुकाबले को रोकने तक कोई भी डील नहीं होगी, ये हमास ने साफ कह दिया है। यह ऐलान पहले इजराइल की तरफ से किया गया था, लेकिन अब मानो हमास भी आर पार की लड़ाई के मूड में आ गया। हमास की कैद में अभी भी 100 से ज्यादा बंधक हैं और उनके परिवार का नेतन्याहू पर प्रेशर लगातार बढ़ रहा है। ऐसी सिचुएशन में इजरायली सरकार ने हमास के सामने गिड़गिड़ा कर रिक्वेस्ट की थी कि आप बंधकों के जो है एक तरीके से डील पर राजी हो जाइए, जिसमें हमास ने कहा ठीक है हम राजी हो जाएंगे, लेकिन हमारी मांग है और यह है कि गाजा के अंदर परमानेंट सीज फायर करिए, तभी हम आपकी मांगे मानेंगे। और इस पर इजराइल राजी नहीं हो रहा। इजराइल 7 दिनों का सीज फायर करने के लिए तैयार है 45 बंधकों को छुड़ाने के लिए, लेकिन हमास का कहना है कि जब तक परमानेंट सीजफायर नहीं होता तब तक हम आपके बंधकों को नहीं छोड़ेंगे, जिससे इजराइल को बड़ा झटका लग सकता है। इजरायली सरकार के खिलाफ वहां की जनता सड़कों पर उतर सकती है, जिससे नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है दोस्तों। गाजा के अंदर जो मुकाबला इजरायली सेना लड़ रही है हमास के खिलाफ, उसमें एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली। आप इस खबर को देखिए। आईफोन ने बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह गोली को रोका, बच गई इजरायली सैनिकों की जान। जवान से मिले नेतन्याहू को यह पूरी कहानी इजराइल के एक जवान ने सुनाकर बताई है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान आया। देश में जिस तरीके से हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, आपस में लड़ाया जा रहा है, इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी का पहली बार एक बड़ा बयान आया है। उन्होंने क्या कहा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। भारतीय समाज में किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक के प्रति भेदभाव की कोई भावना नहीं है। फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी का यह बड़ा बयान सामने आया है। वैसे लोगों में भेदभाव और धर्म के नाम पर लोगों में नफरत किस पार्टी के नेता फैलाते हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।